हाँ तो हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी हैं कैसे। तो चलिए हमने क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का एक का 4 नंबर क्वेश्चन लेके आ गए हैं, जो कि 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है और कमज़ोर से कमज़ोर छात्र बना ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हमने ये वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए इसको बहुत सिंपल तरीक़ा से बताएंगे ताकि आपको समझ में आए। बहुत तोड़ तोड़ के बताएंगे। 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। यह क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसी आधार पे आएगा, नहीं तो अंक बदल दिया जाएगा। तो चलिए इसको वीडियो को ना देर करते हुए सीधा सवाल पे बात करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए यहाँ पे गुणनखंड करना होगा सबसे पहला नंबर। तो गुणनखंड पहले कर लेते हैं। तो चलिए इसको गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे 5005 का गुणनखंड, यहाँ पे सबसे छोटे से छोटे संख्या से सबसे पहला नंबर खिलाना है। तो सब छोटे संख्या तो 2 से खाएगा नहीं, 3 से नहीं खाएगा, 4 से भी नहीं खाएगा, 5 से खाएगा। तो इसको 5 से खिलाइए। इसको 5 से खिलाते हैं। 5 से इसको खिलाएंगे तो एक बार में 5 जाएगा, 00 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये अब 5 से तो खाएगा नहीं, 6 से भी नहीं खाएगा। 7 से खिलाते हैं इसको। 7 से खिलाएंगे तो 7 से आएगा 101। एक बार में 7 चल जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा फिर 3। तो हो जाएगा 7 या 21, 7 चौक 28, फिर 7 या 21। यहाँ पे फिर अब 143 को ऐसा संख्या से कटाना है जो कि कट जाए। तो चलिए इसको 11 से कटाते हैं। 11 से आएगा, एक बार में 11 जाएगा, फिर यहाँ पे बच जाएगा 3, फिर 3 है 33, 13, फिर यहाँ पे 13 खा जाएगा एक बार में। तो यहाँ पे हमने बहुत आसान तरीका से गुणनखंड इसको कर लिए हैं। सबसे पहला नंबर 5005 को 5 से भाग लगाए तो आया मेरा 1001, फिर 7 से भाग लगाए तो 143 आया, फिर 11 से भाग लगाए तो 13 आया, फिर 13 से भाग लगाए तो 1 आया। तो यहाँ पे गुणनखंड कर लिया। अब बोल रहा है यहाँ पे गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए यहाँ पे जोड़ा ढूंढना है। जोड़ा तो है नहीं, जो जोड़ा में रहेगा उसको भी लिखना है गुणनफल के रूप में, और जो नहीं भी रहेगा उसको भी लिखना है। तो चलिए इसको लिखते हैं। 5005 बराबर कितना कितना आया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। यहाँ पे लिखना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणनफल के रूप में लिखने के लिए। अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल क्या आएगा। तो यहाँ पे जोड़ा तो लग नहीं रहा है, तो इसको सबको लिख देना है। तो चलिए इसको सबको लिख देते हैं। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 है। यहाँ पे हमने इसका गुणनफल के रूप में यहाँ पे हमने लिख दिया। तो अब तो ये बन गया पूरा। तो सबसे पहला नंबर ये 2 मार्क्स में आता है, जो कि बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे बोल रहा है ना सीधे सीधे, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहला नंबर आपको गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड से ही पता चलेगा गुणनफल क्या है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो ठीक है, धन्यवाद।